तो स्टूडेंट आज हम माइग्रेन के बारे में बात कर लेते हैं। माइग्रेन होता क्या है? तो माइग्रेन में सबसे पहले हेडिंग है हेडेक। हेडेक को जान लेते हैं। हेडेक क्या होता है? हेडेक इज़ पेन इन एनी रीजन ऑफ द हेड। जो हेडेक होता है वो हमारा जो हेड होता है उसके किसी भी रीजन में हो सकता है। या तो हेड के मतलब आधे हिस्से में या हेड के दोनों साइड में। उसके बाद हेडेक में ओकर्स ऑन द वन और बोथ। ये वन और बोथ साइड। जो हेडेक होता है वो हमारे हेड के वन साइड में भी हो सकता है और बोथ साइड में भी हो सकता है। बोथ मतलब दोनों साइड में भी और वन साइड में भी। उसके बाद हम बात कर ले कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेडेक। तो हेडेक दो प्रकार का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो हम सबसे पहले प्राइमरी के बारे में बात कर लेते हैं। प्राइमरी जो होता है, प्राइमरी के 3 प्रकार होते हैं, माइग्रेन, टेंशन और क्लस्टर। तो सबसे पहले हम माइग्रेन के बारे में बात कर लेते हैं। माइग्रेन, ए माइग्रेन इज ए हेडेक दैट कैन कॉज सीवियर ट्रोविंग पेन यूजुअली इन ऑन वन साइड ऑफ द हेड। जो माइग्रेन होता है इसका पेन जो होता है हमारे हेड के आधे हिस्से में होता है, जो बहुत ही सीवियर कंडीशन होती है और ये वन साइड में होता है हेड के। ठीक है, ये पॉइंट नोट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देयर आर 20% ऑफ माइग्रेन हेडेक इज ऑल हेडेक। जो हमारा हेडेक होता है उसमें से 20% जो हेडेक होता है वो माइग्रेन का हेडेक होता है। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी, इसके कारण क्या होंगे हेडेक के? तो इसके कारण के बारे में बात कर लेते हैं। हाइपर एक्टिविटी ऑफ द सेंसेस सीरोटोनिन। ठीक है, हाइपर एक्टिविटी ऑफ द सीरोटोनिन का मतलब है जो केमिकल होते हैं उनका हमारे मतलब बॉडी में इंक्रीज होना, हमारे केमिकल्स का बढ़ जाना। ठीक है, ये मैंने शो कर रखा है, केमिकल का इंक्रीज होना। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री, किसी को फैमिली हिस्ट्री रही हो माइग्रेन की। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, लैक ऑफ स्लीप। स्लीप मतलब इंसोमिया। इंसोमिया का मतलब है लैक ऑफ स्लीप, मतलब नींद की कमी। जो पर्सन स्मोकिंग करता हो उसको हो सकता है। एल्कोहल कंजप्शन, जो एल्कोहल का कंजप्शन करता हो। स्ट्रेस, चिंता। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक, जो कॉन्ट्रासेप्टिक ड्रग होती हैं कोई पर्सन उनको लेता हो। और तंबाकू, कोई पर्सन तंबाकू का सेवन कर सकता हो, उसको माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं हम इसके टाइप्स के बारे में। टाइप्स ऑफ माइग्रेन। अब माइग्रेन भी 2 प्रकार का होता है, क्लासिक माइग्रेन और कॉमन माइग्रेन। सबसे पहले हम क्लासिक माइग्रेन के बारे में बात कर लेते हैं। क्लासिक माइग्रेन होता क्या है? तो क्लासिक माइग्रेन विद ऑरा, इसका मतलब होता है हेडेक इज लेस देन 1 आवर एंड ऑफ द डे। जो क्लासिक माइग्रेन है उसमें जो हेडेक होगा वो या तो 1 घंटे होगा या ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन हो सकता है। 1 घंटे से 1 दिन तक जो हेडेक होगा वो क्लासिक माइग्रेन के अंदर आएगा, मतलब माइग्रेन विद ऑरा। उसके बाद दूसरे हम कॉमन माइग्रेन के बारे में बात कर लेते हैं। कॉमन माइग्रेन क्या होता है? माइग्रेन विदाउट ऑरा, हेडेक इज बियन सडनली। यह एक अचानक होने वाला दर्द हेडेक है, मतलब यह अचानक होगा हमारे बॉडी में। इसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स की। इसके सिम्टम्स क्या होंगे? तो सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। पेन इन हेड रीजन यूनिलेटरल, जो पेन है वो हेड रीजन यूनिलेटरल के एक हिस्से, सिर के आधे हिस्से में दर्द हो सकता है। जैसे मैंने शो भी कर रखा है, सिर के आधे हिस्से में दर्द एक तरफ, यूनिलेटरल मतलब एक तरफ। नोजिया और वोमिटिंग देखने को मिल सकती है उसमें। रेस्टलेसनेस देखने को मिल सकती है सिम्टम्स में। नींद नहीं आना, वर्टिगो देखने को मिल सकती है, चक्कर आएंगे। विजुअल डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है, मतलब हमें धुंधला धुंधला सा कुछ दिखाई देगा। विजुअल डिस्टर्बेंस मतलब देखने में धुंधलापन ये। और सेंसिटिविटी ऑफ लाउड साउंड ऑफ लाइट, मतलब जो लाउड लाइट होती है और लाउड साउंड तेज आवाज़ होती है उससे हो सकता है। उसके बाद ब्लू वर्ड विजन, कुछ नीला नीला टाइप में दिखाई देना, ये रहा। उसके बाद हम इसके ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे? ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम अवॉइड रिस्क फैक्टर्स।
ट्रिगर्स माइग्रेन, जो ट्रिगर्स माइग्रेन में उसमें अवॉइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद ओटीसी ड्रग होती है फॉर एक्यूट माइग्रेन। अगर एक्यूट माइग्रेन है तो ओटीसी ड्रग देंगे पेशेंट को, लाइक जैसे पैरासीटामोल, ब्रूफेन। उसके बाद एबॉर्टिक थेरेपी देंगे हम, लाइक इर्गोटामाइन, मेटोक्लोप्रामाइड, एस्प्रिन, सुमिट्रीपेन और नॉर्कोटिक्स। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, एक मिनट, जो बीमारी है, मतलब जो हमको मतलब हेडेक हुआ है, उसके लिए हम बीमारी से पहले लेने वाली दवाई, जैसे बीटा ब्लॉकर्स लेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं एनजीकैम बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, ठीक है। ऐसी ड्रग मतलब जो हमारा हेडेक है उससे पहले लेते हैं, ठीक है। और यह टॉपिक इसी के साथ यहाँ ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।